नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोठारे आज आप सभी के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ कोई सा चौक है, वो मुझे नहीं पता, ये कानपुर का एरिया है। यहाँ पर सीएम योगी जी आने वाले हैं। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर कितने लोग परेशान हो रहे हैं। आप यहाँ पर व्यवस्थाएं देखिए, यहाँ से वहाँ तक की व्यवस्थाएं व्यवस्थित ढंग से हो रही हैं, पर क्या ये इनके आने से पहले भी थी? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या इस चीज़ को नियमित तौर पर नहीं होना चाहिए? आप लोग खुद से पूछिए, क्या इन चीज़ों को, इन व्यवस्थाओं को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं होना चाहिए? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं कमेंट करके। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए तो इन व्यवस्थाओं को हम व्यवस्थित क्यों नहीं करते? अगर हम एक उच्च प्रतिनिधित्व करने वाले इस देश के नागरिक हैं, अगर हम वास्तव में इस देश को प्रतिनिधित्व देने वाले व्यक्ति हैं, समस्याओं का समाधान करने वाले व्यक्ति हैं इस देश के नागरिकों का, तो समाधान क्यों नहीं करते हैं? हम समाधान करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कब करते हैं? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। आप लोग ये बताएं कि यहाँ पर ये लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये सभी परेशान हो रहे हैं इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप वास्तव में इस देश के लिए काम कर रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत करें एक नए हिंद के और एक नए युग के लिए। मैं शुरुआत कर चुका हूँ, बस आप लोगों का साथ चाहता हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं वास्तव में कुछ बदलाव करना चाहता हूँ या करने के लिए अपना सहयोग दे सकता हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं और मेरी लिंक पर क्लिक करके इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना मैं अधूरा हूं। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर हम वास्तव में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे इस देश का सम्मान बढ़े, तो सबसे पहले नारी सशक्तिकरण के मुद्दे को आगे बढ़ाएं। मैं नारी सशक्तिकरण पर भी काम करता हूं, लेकिन क्या मेरे अकेले करने से इस भारत को मजबूती मिलेगी? क्या मेरे अकेले इस काम को करने से इस देश को सुरक्षा मिलेगी? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो भैया हैं ये बिना खतरे का सोचे। यहाँ पर देखें लोग भी कितने बेवकूफ़ हैं और कैसे हैं। यहाँ पर देखिए वो बीच में एकदम स्पीड से कार चलाए जा रहे हैं, बाइक चलाए जा रहे हैं, पर क्या ये सही है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। ये देखिए, ये लोग रिस्क लेकर के इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्या इन लोगों को ज़्यादा सम्मान नहीं मिलना चाहिए? इन लोगों को सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए एक फाइटर के रूप में। मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग वास्तव में इस देश को सम्मान देना चाहते हैं तो इन लोगों की सैलरी बढ़ाइए, ताकि ये लोग वास्तव में ज़मीनी स्तर से आगे बढ़ें। अगर आप लोग कुछ देना चाहते हैं तो इन लोगों को उठाइए जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो लोग नहीं जिनके पास हज़ारों करोड़ों रुपए है, लेकिन कोई गरीब अगर मरता हो तो उसके लिए 1 रुपये ना हो। ऐसे लोगों को मैं अमीर नहीं बोलता हूँ, ऐसे लोगों को भ्रष्टाचार युक्त अभियान छेड़ने वाला व्यक्ति बोलता हूँ। आप देखिए यहाँ पर कितना सारा पानी बर्बाद किया जा रहा है। आप देखिए, क्या यही हमारा देश है? अगर हम एक सीएम के लिए इतना पानी बर्बाद कर रहे हैं तो भैया फिर जल प्रदूषण के लिए भय क्यों करते हैं? अगर हम लोग वास्तव में इस देश को मजबूत करना चाहते हैं तो हम इस देश में जल को क्यों नहीं सुरक्षित रखते हैं? हम जल को क्यों नहीं संरक्षित करना चाहते हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल और केवल 2% पानी ऐसा है जो कि पीने लायक है? मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं हाँ भाई तू गलत कर रहा है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग वास्तव में इस देश को सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे पहले सुरक्षात्मक मुद्दों को मजबूत करें। आप लोग हेलमेट पहने, आप लोग सबसे पहले इस देश को जो मजबूती देते हैं उन लोगों को मजबूती दें। जैसे हम स्टेट पुलिस की बात करें, वो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस देश को बदनाम भी करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो 10-10 रुपए के लिए किसी गरीब को भी नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, मुझे डर नहीं है अगर ये मुझे जेल में भी बंद कर दें, लेकिन मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, क्या ये सही है? किसी गरीब के लिए, किसी गरीब को परेशान करने के लिए हम 10-10 रुपये इकट्ठा करके अपने जेब में काली कमाई भरते हैं। अगर हम 10-10 रुपये के चक्कर में रहेंगे तो फिर हमारी सैलरी फिर काली कमाई हुई, क्योंकि वो ऊपरी कमाई होगी। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर हम बात करें डॉक्टरों की, आज 10 रुपये के चक्कर में, मतलब जहाँ पर 10 रुपये लग रहे हैं वहाँ 50 रुपये लेते हैं, जहाँ पर 10 रुपये लगने हैं वहाँ पर 50 रुपये लेते हैं। क्यों ऐसा? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी उन गरीबों की मदद करने की, एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम करने की? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी उन गरीबों की मदद करने की? और मेरे हाथ में इतना असर क्यों है? मैं 5 मिनट में किसी गरीब को, जिसकी कमर दुख रही, जिसका सिर दर्द हो रहा है, जिसकी एड़ी दुख रही है, शरीर में कोई सा भी दर्द हो, उसे 5 मिनट में बिना किसी दवा के ख़त्म कर देता हूँ।
अगर मैं कर सकता हूँ तो ये डॉक्टर्स क्यों नहीं? ये लोग बोलते हैं असंभव है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ संभव क्या है फिर? अगर ये असंभव है तो मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये मेन रोड है, ये एक हाईवे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? एक दूसरे को तोड़ने जोड़ने की बजाय मजबूत क्यों नहीं करते हैं? अगर हम लोग वास्तव में इस देश को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को इस देश को मजबूती देनी होगी। अगर हम लोग वास्तव में इस देश को सम्मान देना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने राष्ट्र के राष्ट्रगान को सम्मान देना होगा, उस झंडे को सम्मान देना होगा जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, उस देश को हमें सम्मान देना होगा जिसने हमें मिट्टी, धर्म से लेकर एहसास तक दिया है, एहसास से लेकर आवाज़ तक सब कुछ दिया है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग वास्तव में बदलाव करना चाहते तो इस देश को कुछ दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है ऐसा जो कि बदलाव करेगा। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करें। यहाँ पर देखें, बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम पास कर रहा है, लेकिन दोस्तों मैं अपने कर्तव्य को निर्वहन करना क्यों ना भूलूं? जब मैं लाखों लोगों की दुआओं से बना हूं, अगर मैं लाखों लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पैदा हुआ हूं, तो क्यों ना शुरुआत ही करूं? मैं कल का इंतज़ार क्यों करूं? मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को वास्तव में इस देश के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें। अगर आप लोग वास्तव में इस देश के लिए अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हैं तो आप लोग बहुत कुछ करेंगे। यही देश है, तभी हमारा देश सम्मानीय नागरिकों से तैयार होगा, उन लोगों से नहीं जो देश को बर्बाद करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं, काली कमाई करते हैं और काली जेब भरते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों, मैं देखता जाता हूँ, रोज़ महसूस करता हूँ, इसीलिए मैं कानपुर में अभी थोड़ा सा रुका था। मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करूँगा, बस आप लोग मेरा सहयोग करें, इस लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नए शुरुआत के साथ, एक नए युग के साथ। जय हिंद, जय भारत।